तो बड़ा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक रिवर है और उस रिवर में एक बॉय है। बॉय मतलब बेटा एक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट होता है जिसको एंकर कर दिया जाता है ना रिवर बेड पे। तो एक तरह से लोकेटिंग पॉइंट हो जाता है शिप्स के लिए रिवर पे। आगे क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि दो शिप्स हैं ए और बी, वो इस बॉय की पोजीशन से इक्वल डिस्टेंसेस पर म्यूचुअली परपेंडिकुलरली जाती हैं और जाके वापस आती हैं। बेटा मैंने रिवर का फ्लो वीआर से दिखाया इस डायरेक्शन में। क्वेश्चन ये कह रहा है कि शिप ए जाती है अलोंग द फ्लो ऑफ द रिवर, जो मैंने यहां दिखाया भी है, और शिप बी जाती है अक्रॉस मतलब परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द रिवर। रिवर का फ्लो इधर है और शिप बी यूं जा रही है इससे 90 डिग्री पर। तो अलोंग और अक्रॉस डी डिस्टेंस कवर करके वापस उसी बॉय तक दोनों शिप्स आ जाती हैं। दोनों शिप्स ने जो टाइम स्पेंड किया डी डिस्टेंस जाने और वापस आने में बॉय तक, उसका रेशियो हमसे यहां पर टाउ अपॉन टाउ भी पूछा गया है। गिवन दैट कि जो वेलोसिटी ऑफ शिप्स है वो 1.2 टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर। तो बेटा अगर हम वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर को यहां पर v मान लें तो नेचुरली va बराबर vb इज इक्वल टू 1.2v आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया गया है कि शिप a और शिप b की वेलोसिटी आपस में सेम है और वो 1.2 टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर। तो ये गिवन डेटा मैंने लिख दिया यहां पर। तो बेटा सॉल्यूशन में मैंने यहां पहले टाउ a निकाला है, उसके बाद टाउ b निकाला है। आप लोग सॉल्यूशन की लेंथ को देख के मत समझिएगा कि सॉल्यूशन बहुत लंबा है, ये एक लाइन का है, मैंने बस समझाने के लिए 2-3 स्टेप में इसको शो किया है, ठीक है। तो देखिए बेटा पहले ऑनवर्ड जर्नी का मतलब है शिप ए का डी डिस्टेंस तक जाना, ठीक है ना, यानी कि अपस्ट्रीम जाना है ना। ऑनवर्ड जर्नी माने अपस्ट्रीम, तो इसीलिए दोनों वेलोसिटीज ऐड हुई हैं। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन अपस्ट्रीम की वेलोसिटी। फिर वापस आएगी तो जाहिर सी बात है बेटा ए वापस आ रही है और रिवर का फ्लो ऑपोजिट है, तो ऑब्वियसली यहाँ डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट लगेगा va माइनस वी आर। बस कुछ नहीं, VA को हमने 1 पॉइंट, क्योंकि VR है V तो VA को हमने 1.2V लिखा, यहाँ प्लस किया, यहाँ पे माइनस लिखा, बस यहाँ से और तो ये 2.2V हो जाएगा, 0.2V हो जाएगा, d बाई v कॉमन ले लिया। अब ये जो आया ठीक है, एक आपका कांस्टेंट आ गया यहाँ पे, तो टाउ a की वैल्यू ये आ गई बेटा। तो आइए बेटा इसी तरह हम लोग टाउ b की वैल्यू निकालते हैं। टाउ b में हमको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि रिवर की वेलोसिटी इधर है तो हम b को डायरेक्टली यूं नहीं भेज सकते। अगर हम यूं भेजेंगे तो रिवर उसको टेढ़ा कर देगी, जबकि वो बिल्कुल सीधा गई है, बिल्कुल सीधा आई है। तो इसीलिए रिवर बोट वाला केस लगेगा। अगर रिवर इधर को फ्लो कर रही है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो बोट को विद रिस्पेक्ट टू रिवर हम थोड़ा सा कुछ एंगल पर इधर भेजेंगे। हम सब जानते हैं इस बात को, है ना, इधर भेजेंगे। किसी को डाउट है तो कमेंट कर सकता है, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा एक्सप्लेन करता हुआ, ठीक है। तो फिलहाल अगर रिवर का फ्लो इधर है तो हमको बोट को थोड़ा सा टिल्ट करके इधर की तरफ ले जाना पड़ेगा, ताकि रिवर का फ्लो उसको वापस इधर अलाइन कर दे। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इधर होगी, बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इधर होगी, तो रिजल्टेंट इधर आएगा। और हम यही चाहते हैं कि बोट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रिजल्टेंट यूं सीधा है और फिर उसी रूट पे वो वापस आ जाएगी बोट बी। तो यहाँ पर जो स्पीड है बेटा बोट बी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि अगर ये VBR है तो ऑब्वियसली ये भी VBR है, ठीक है ना बेटा। तो ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज हमको पता है, VBR हमको पता है 1.2V है, वेलोसिटी ऑफ रिवर हमको पता है कि V है और ये 1.2V है। तो हाइपोटेन्यूज पता है, बेस पता है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर वो लिखा है, तो VBG आ जाएगा बेटा। तो ये कितना आएगा 1.2V का होल स्क्वायर माइनस V का स्क्वायर। और इस तरह से हम क्या करेंगे, जाना आना सेम स्पीड से हुआ बेटा, तो टोटल डिस्टेंस 2D है और जो भी इफेक्टिव स्पीड थी उससे मैंने डिवाइड कर दिया, तो हमको टाउ B मिल गया। d बाई वी तो यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा बेटा, तो कांस्टेंट मिल जाएगा। d बाई वी यहाँ से भी कॉमन आ गया तो तुम्हें अंदर एक कांस्टेंट मिल गया था, बस टाउ a अपॉन टाउ b डिवाइड कर दो एंड यू विल गेट द आंसर।